हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। विद्युत धारा एवं एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस प्रश्न में अपन को संबंध स्थापित करना है धारा एवं अनुगमन वेग में। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि कोई भी चालन जो होता है, इसमें धारा प्रवाह का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उनके प्रवाह की दरी क्या कहलाती है? अपन की धारा I बराबर क्यू बटे टी ही क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। ठीक है। अब देखिए ये किस तरीके से होता है। जैसे कि अपने पास चालक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है। और यहाँ से टकराते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है वो औसत वेग इसका क्या होता है? शून्य होता है। औसत वेग अगर यहाँ पर इसका शून्य होता है तो यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है। तो अपन को इस तरीके से किसी भी चालक में जो धारा मिलती है वो क्या मिलती है? शून्य मिलती है। अब अपन क्या करते हैं, जो अपने पास ये एक चालक तार है, तो इस चालक तार को अपन जो है एक जोड़ देते हैं। किससे? इस चालक तार को अपन जोड़ देते हैं एक बैटरी से, जिसका विभव कितना है? V। तो ये इसका धन सिरा और इसका ऋण सिरा। अब जो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दिशा में गति करने लगेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये विभव की वजह से यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसकी वजह से इन पर एक बल इधर की तरफ लगने पर लगता है, उल्टी दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश होते हैं। और अगर इन पर बल विपरीत दिशा में लगता है तो त्वरित होने लगते हैं। ठीक है। तो इनका जो त्वरण होता है वो एक समान त्वरण होता है। इससे इनका नियत वेग होता है, वो नियत वेग ही क्या कहलाता है? अपन का अनुगमन वेग। तो जिस वेग से ये चालन के अंदर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, उस गमन वेग को ही अपन क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है। तो ये कब संभव हुआ? यहाँ पर धारा अब जीरो नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ धारा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग रहे हैं? ये गति करने लग रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अब अपना प्रश्न को हल करते हैं। तो देखते हैं कैसे संबंध स्थापित होता है। तो देखिए यहाँ पर अपन यही एक चालक लेते हैं और इस चालक को अपन जो है वो यहाँ पर जोड़ते हैं, V विभव की बैटरी से जोड़ते हैं। ठीक है। ये इसका धन सिरा, इसका ऋण सिरा, विभव ये धनात्मक, इसका ए क्षेत्रफल, इस चालक की लंबाई L, ये ऋण सिरा। अब इसमें क्या होगा? अपन एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की जो लंबाई लेते हैं अपन, वो लेते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है। तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सबका वेग क्या होगा? एक समान होगा। इनका वेग अलग अलग नहीं होगा। जितने भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए, इन सब में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनका सबका वेग क्या होगा? एक समान होगा। तो अपन ने ये वाला जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया है, ठीक है, इसका लंबाई कितना है? ये डेल्टा एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक और राशि को देखते हैं। एन यहाँ पर होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन में। ये जो होती है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। अब यहाँ पर ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई को यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन पर आवेश लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए अब अगर यहाँ पर अपन बात करें तो मुख्य उदाहरण में अपन ने देखा था आई बराबर क्यू बटे टी होता है। तो अपन यहाँ पर परिवर्तन की बात करेंगे तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ठीक है। डेल्टा टी समय में जो आवेश यहाँ पर प्रवाहित हुए हैं उनका परिवर्तन। अब देखिए अगर यहाँ पर मेरे को डेल्टा क्यू का मान निकालना है तो डेल्टा क्यू का मान देखिए कैसे निकालूंगा? क्यू होता है एन गुणे ई। ठीक है। और अगर मान लो मेरे को इस पूरे क्षेत्रफल के लिए, ये जो भी पूरा क्षेत्रफल है, अगर इस पूरे क्षेत्रफल के लिए अगर मान लो मेरे को यहाँ पर आवेश निकालने के, इस पूरे क्षेत्रफल में कितने आवेश उपस्थित है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे? एन इस क्षेत्रफल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन गुणे पूरे आयतन। तो आयतन कितना होगा? क्षेत्रफल गुणे लंबाई। किसकी लंबाई? ये जो अपन ने यहाँ पर माना है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब ये हो गया ये कुल इलेक्ट्रॉन
कितने हैं इस पूरे क्षेत्रफल में, इसको अपन किससे गुणा करेंगे, ई से। तो यहाँ पर ये डेल्टा क्यू क्या आ गया, इस चालक में उपस्थित आवेश। ठीक है, अब अपन इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ से अपन लिखते हैं आई बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मान यहाँ पर रखते हैं अपन, तो कितना आया था, एन ए डेल्टा एक्स ई बटे डेल्टा टी। अब अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो वेग होता है, ये वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेग होगा वो कौन सा वेग होगा, अनुगमन वेग होगा। ये अनुगमन वेग क्या कहलाता है अपन का, अनुगमन वेग ये कहलाता है कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से प्रवाहित करते हैं, वही अनुगमन वेग कहलाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आई बराबर एन ई ए डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूँ, वी। तो ये वी डी क्या हो गया, अनुगमन वेग हो गया। ठीक है, तो यही अपन को बताना था धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो ये होता है एन ई ए वी डी। एन क्या है यहाँ पर, प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है यहाँ पर, आवेश इलेक्ट्रॉनों पर, ए क्या है जो अपन ने चालक लिया है उसका क्षेत्रफल, वी डी क्या है अनुगमन वेग। तो यहाँ पर अपन के पास संबंध स्थापित हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।